Hello class, good morning. Welcome back to our online class with Best English School. I hope you all are fit and fine and doing your homework daily. So, in today class, we are going with English subject in standard 3rd. Today, we are going to start our new unit 5, The Balloon Man. This is the title of the poem. So everyone, please take your textbook with you. So easily you can see this poem in your textbook. We are going to start our new lesson, Unit 5, The Balloon Man. First of all, we will see the poem. After it, we will go with our story. So, let's start. Does a balloon man visit your market? Let's see what this balloon man brings with him. Does a balloon man visit your market? Let's see what this balloon man brings with him. आप लोगों ने balloon man देखा है? देखो यहाँ पे है. You can see here. है ना? क्या है उसके पास? बलून है, डिफरेंट कलर के बलून है ना. मार्केट में खड़ा होता है या हमारे घर के पास भी कभी कभी आता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द पोएम, फिर हम उसको क्या करेंगे, समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द बलून मैन. He always comes on market days and hauls balloons a lovely bunch, and in the market square he stays. He never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green. And when it is a sunny day, the carts and people get between. You see them shining far away. And some are big and some are small, all tied together with a string. And if there is a wind at all, they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. Rosefly Man. He always comes on market days and hauls balloons a lovely bunch. यानी जो बलून मैन होता है वो कहाँ आता है? ऑलवेज मार्केट डेज, यानी जब मार्केट लगता है तब वो आता है. और उसके पास क्या होता है? बलून का बंच होता है, यानी बहुत सारे बलून होते हैं. एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज. वो मार्केट का जो स्क्वायर होता है ना, जो बीच की जगह जहाँ पे हम कॉर्नर टाइप चौरस बना हुआ होता है, वहाँ पे वो खड़ा होता है. ही नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच. वो कभी भी खाने के बारे में नहीं सोचता, यानी जब वो बलून सेल करने के लिए खड़ा होता है तब वो खाने के बारे में नहीं सोचता. दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन. अब बलून कैसे कलर के हैं? रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन. एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे. और जब बहुत ही ज़्यादा समर टाइप होता है, हमें जब गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन. यू सी देम शाइनिंग फार अवे. तो वो क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग करते हैं. आपने देखा होगा बलून जब उसके ऊपर सन का जो लाइट आता है उसके बाद वो शाइनिंग ज़्यादा करते हैं. एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. अब बलून कैसे होते हैं? सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल. कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है. ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग. और सभी को एक साथ एक डोरी में बांध के रखते हैं. देखो यहाँ से ये बलून है, ये यहाँ पे बंद किए गए हैं और उसको एक डोरी में बांध के रखा है. एंड इफ़ देयर इज़ अ वाइंड एट ऑल. और अगर वहाँ पे बहुत ही तेज़ हवा चलती है, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग. वो क्या करते हैं? हवा से बलून को उड़ने लगते हैं. सम डे परहैप्स ही विल लेट देम. तो कभी कभी वो क्या करता है? वो बलून को उड़ने देता है. एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई. और हम उनको क्या करते हैं? आकाश में ऊंचे
बहुत ही ज़्यादा दूर तक जाते हुए देखते हैं। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम बिलो, यानी नीचे खड़े होकर नीचे से वो छेक ऊपर तक जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने जब कभी बलून उड़ाए होंगे ना तो आपने देखा होगा कि आकाश में बलून किस तरह से उड़ते हैं। दे वुड लुक प्रिटी इन द स्काई, और बलून जब आकाश में जाते हैं, स्काई में जाते हैं, तब वो बहुत ही प्रिटी लगते हैं, यानी वो मोमेंट हमें कैसा लगता है, बहुत प्रिटी। लेट्स रीड अगेन, देन वी विल गो विथ न्यू वर्ड्स। द बलून मैन, he always comes on market days and holds balloons a lovely bunch, and in the market square he stays, and never seems to think of lunch. They are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day the carts and people get between. You see them shining far away, and some are big and some are small, all tied together with a string, and if there is a wind at all they tug and tug like anything. Someday perhaps he will let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below. They would look pretty in the sky. I hope you understood the poem. देखो अब यहाँ पे हमें न्यू वर्ड्स कौन से मिले हैं, लाइक बलून मैन, BALLOON, बलून मैन, MAN, मैन। देन बंच, BUNCH, बंच, यू कैन सी हियर। वेट, सॉरी, यू कैन सी हियर बंच। सेकेंड लाइन में लास्ट जो वर्ड है BUNCH, बंच, उसका राइमिंग वर्ड क्या होगा, लंच, LUNCH, लंच, बंच, लंच। हमने वर्ड भी सीख लिया और राइमिंग वर्ड भी सीख लिया, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर। आफ्टर इट डे, DAY, सनी, डे, इसका राइमिंग वर्ड क्या होगा, अवे, AWAY, अवे, लाइक अवे, डे, लंच, एंड देयर इज अ बंच, है ना। देन कार्ट, CART, कार्ट, और उसका प्लूरल फॉर्म है कार्ट्स। देन shining, SHINING, shining. Then together, TOGETHER, together. Small, all, other rhyming word, small, all. String, anything, STRING, sorry, string, anything. Then perhaps, PERHAPS, perhaps means शायद. Then below, would you look in the sky. So हमने वर्ड्स भी देखे, यानी जो स्पेलिंग न्यू थी वो मैंने आपको रीड करके बता दी, और राइमिंग वर्ड जो हमें मिल रहे थे वो भी बता दिए। देखो यहाँ पे भी आपको दिए हुए हैं, BUNCH, बंच, स्क्वायर, सनी, टग, ओके। सो इन होमवर्क you have to write this poem in your notebook and read it loudly 2 times. In next lecture we will go with the question answer of the poem. Okay students, stay home, stay safe and be happy, and please do your homework daily. Bye, have a nice day.